ये ITI के दूसरे अध्याय सदिश एवं अदिश राशि के वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक, जो कि सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक। ITI पॉलिटेक्निक जितना है सबके लिए आपको अच्छा है, चैप्टर वाइज सबका आपको यहाँ पे इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक। तो देखिए आपको वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कहता है नंबर 1 में दो बलों P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है। यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो है आपको कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये जो है आपको 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है नेक्स्ट में कहता है आपको 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल, क्या कहता है 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल एक कोण बनाते हुए कार्यरत है और उनकी परिणामी 13 न्यूटन है। तो ए का मान होगा, तो ए का मान आपको जो है π/2 निकल जाएगा। π/2 आपका ए का मान निकल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन ही हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण होगा। तो दोनों बल जो है उनके बीच का कोण आपका बन जाएगा 120 डिग्री का। कितना का बन जाएगा? 120 डिग्री का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है यदि दो बल सदिशों के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। तो उनके परिणामी बल का परिणाम आपको कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है आपको एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। जहाज की वास्तविक गति होगी। तो जहाज की जो है वास्तविक गति आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। जहाज की जो है वास्तविक गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। कहता है निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। तो आपको देखिए जहाँ व रहेगा, जहाँ आपको व लगा रहेगा, ठीक, व वाला जितना भी शब्द रहेगा वो लगभग में आपको सदिश होता, ठीक। तो ये देखिए त्वरण, ये भी सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये रेखीय संवेग, इसमें भी वो है, ये भी आपको सदिश राशि है। विस्थापन में भी वो है, तो ये भी आपको सदिश राशि है। लेकिन गतिज ऊर्जा जो है इसमें आपको वो नहीं है, तो ये आपको क्या है? सदिश नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। कहता है आपको P तथा Q परिणाम वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3:1 के अनुपात में है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको जो है P बराबर 2Q जो होता है ये आपको संबंध सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। कहता है एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय की है? कहता है पूरब की ओर वो जो है कितना दूरी
तय किया है? तो 10 मीटर। कितना दूरी तय किया है? 10 मीटर दूरी तय किया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता है एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी है, उसके विद्यालय से घर से सीधी दूरी हो जाएगा। तो ये आपको जो है 3√2 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3√2 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपको कहता है 300 न्यूटन बल के दो समान 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है का मान होगा। 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है का मान होगा। तो वो कितना हो जाएगा? 3√2 किलोमीटर। 3√2 किलोमीटर। ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, 3√2 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंत का परिणाम होगा। तो उनके अंत का परिणाम जो है आपको √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको सदिश राशि जो है इसमें से आपको दूरी तो सदिश राशि है नहीं, इसमें वह नहीं है, नहीं चाल है, ये नहीं द्रव्यमान है। ठीक, इसमें वह है लेकिन ये जो है आपको नहीं है। ठीक, यहाँ पे सदिश राशि सिर्फ आपको क्या है? वेग है। ठीक, वेग जो है आपका क्या है? सदिश राशि है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वेग। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है। दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। दो वेक्टर है जिनके बीच का कोण जो है समान है। ठीक, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो उनके बीच का कोण आपको 180 हो जाएगा। ठीक, 180 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए। कहता एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक वस्तु है जिसको ऊपर की ओर फेंकी जाती है। 20 मीटर ऊंचाई तक जाकर वह पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाती है। वस्तु का परिणामी विस्थापन क्या होगा? तो वस्तु का परिणामी विस्थापन जो है आपको वो नहीं तो 60 मीटर होगा, नहीं 30, नहीं 45, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है एक गाय 100 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। लगभग परिणामी विस्थापन होगा 150 मीटर। कितना? 150 मीटर, 138 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 138 मीटर होगा। ठीक, कितना हो जाएगा? परिणामी विस्थापन 138 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री पर है। दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री पर है तथा इसका परिमाण P2 के समान है। P1 का परिणाम है। तो P1 का जो है परिणाम ये हो जाएगा आपको √2 P2। ठीक, √2 P2 ये आपको हो जाएगा परिणाम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का
एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग है, औसत वेग है, तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका औसत वेग कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शून्य। ठीक, तो इस चैप्टर में जो है आपको सदिश और अदिश के बारे में 17 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं। ठीक, तो देखिए इसको आप। ठीक, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। ठीक।